हेलो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है जिसका नाम सल्तनत शिक्षा है। तो मैं आपको पता है, जैसे कि मैंने अभी पटवारी से रिलेटेड स्ट्रेटजी का वीडियो डाला था जिस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। इसके बाद ये पटवारी भर्ती जो 2023-24 में प्रस्तावित है, जिसके लगभग 4000 पद आने की संभावना है, उससे रिलेटेड मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सी बेस्ट बुक कौन सी है और कौन सा रिलेवेंट कंटेंट है जो हमें पढ़ना है और जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उन पर चर्चा करूँगा मैं। अदरवाइज आपको कोई भी चीज़ नहीं बताऊँगा जो कि आपको मिस गाइड करे, यानी अदर साइड। तो मैं इसमें आपको ये बताऊँगा कि कौन कौन से सिकोरिंग सब्जेक्ट है, यानी आप पटवारी अगर एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो पहले कौन से सब्जेक्ट को महत्व दें कि आप ज़्यादा अंक प्राप्त कर पाएँ। दूसरा हम देखेंगे कि रिलीवेंट कंटेंट कौन सा है, यानी ऐसा कंटेंट कौन सा है जिससे 90% क्वेश्चन आ जाते हैं। ये नहीं कि आप एक दो बुक पढ़ रहे हैं और आपके क्वेश्चन बन ही नहीं रहे, जैसे 10 में से 2 बन रहे हैं, और एक आप ऐसी बुक या ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हैं जिसमें आपके 10 में से 7 या 8 क्वेश्चन बन रहे हैं। और फिर हम देखेंगे बेस्ट किताबें कौन कौन सी है। फिर हम देखेंगे कि सिलेक्शन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो अगर आपको मेरे द्वारा दिया गया वीडियो या जो भी कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो भी सुझाव या आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि हम मिलकर इस तैयारी को कंटिन्यू कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सिकोरिंग सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। जैसा आप सभी को पता है कि कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग और हिंदी, यानी कंप्यूटर हो गया, गणित हो गया, रीजनिंग यानी तर्क शक्ति, और हिंदी, यानी ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप 100% स्कोर कर सकते हो। मैं आपको ये बताऊंगा कैसे। जैसे आपको पता है कि कंप्यूटर के है वो 15 क्वेश्चन आते हैं, मैथ और रीजनिंग दोनों के मिला के 45 क्वेश्चन आते हैं, और हिंदी के 11 क्वेश्चन। जैसे मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर के मेरे 14 क्वेश्चन और हिंदी के सारे क्वेश्चन सही थे जो ये पटवार वाला हुआ था उसमें उसमें तो आपको सबसे पहले कंप्यूटर सब्जेक्ट करना है, फिर मैथ, फिर रीजनिंग और फिर हिंदी। इन चारों सब्जेक्टों को तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना है ताकि आप इन्हें कंठस्थ कर सकते हो। और इनको पढ़ने के बाद आपको ये भी नहीं हुआ कि आप अदर एग्जाम में बैठो, तो ऐसा भी नहीं है कि आप, और जैसे कई क्या करते हैं कि जीके को महत्व दे देते हैं। जीके का महत्व है पर उतना नहीं, क्योंकि आप 100% स्कोर नहीं कर सकते, और यहाँ पर आप 100% स्कोर कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दी हैं कि जिनसे सबसे ज़्यादा अगर आप स्कोर प्राप्त कर सकते हो तो वो ये 4 सब्जेक्ट हैं। अब हम देखेंगे कि रिलीवेंट कंटेंट। रिलीवेंट कंटेंट का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन जो हम बाय द वे देखते नहीं, लेकिन हमें ऐसा कंटेंट, यानी ऐसी किताबें कौन सी होगी जिससे हम पढ़ें और हमारे क्वेश्चन बन जाएं, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। रिलीवेंट कंटेंट वही है जिनसे हमारा 90% क्वेश्चन हो जाए। ये नहीं कि हम किताबें पढ़ रहे हैं और हमारे क्वेश्चन बन ही रहे। तो चलिए अब हम देखेंगे कि जो बेस्ट बुक यानी बेस्ट किताबें कौन कौन सी है पटवारी से रिलेटेड, उन पर हम चर्चा करेंगे। जैसे आप सभी को पता है कि कंप्यूटर के लिए आप तो एक तो दक्ष पब्लिकेशन की आती है और एक परीक्षा मंथन की आती है, यानी इन 2 किताबों में से आप कौन सी भी किताब को पढ़ सकते हैं, और जो हमारे पटवारी के सिलेबस में है उन्हीं टॉपिक को पढ़ना है। और मैं आपको बता दूं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की दिशा वाली बुक वाली है वो आप ना लाएं तो कोई बात नहीं, मैं आपको पीडीएफ और उसके जितने भी क्वेश्चन है वो इसी यूट्यूब चैनल पर उपलोड करा दूंगा अगर आप कहोगे तो। मैथ के लिए आपको क्या करना है, पीडीएफ नोट्स, और मैं आपको मैथ के लिए जो हमारे यानी 6 चैप्टर लगते हैं, मैथ की जो 6 प्रश्नावलियाँ लगती हैं, उनमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से यूट्यूब चैनल से कौन सी प्रश्नावली करनी है और नोट्स कैसे बनाने हैं, और उनसे आपको पीडीएफ, मतलब मैं ये भी बताऊंगा कि आपको फिर वो कंटेंट करने के बाद, यानी क्लासें और नोट्स लगाने के बाद क्वेश्चन कैसे करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप ध्यान रखना। इससे रिलेटेड अगर आप बताते हो तो मैं आपको एक यूट्यूब चैनल का नाम बताऊंगा जिस पर सारे के सारे मैथ से रिलेटेड वीडियो सीक्वेंस वाइज अगर आप वो कर लेते हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं। और रीजनिंग के लिए भी मैं आपको फ्री कंटेंट, पीडीएफ नोट्स और वीडियो यानी कंटेंट अपलोड कराऊंगा। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, अगर आप कमेंट में ये बताते हैं कि अपलोड कराएं, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि इनसे रिलेटेड जो मैं आपको कंटेंट अपलोड कराऊंगा उनसे आपके 100% क्वेश्चन बनेंगे। मैं आपको ये वादा कर, ये नहीं कि एक अलग अलग टीचर, जैसे मान लीजिए कि रीजनिंग में 10 प्रश्नावली है, 10 चैप्टर है, तो 2 चैप्टर एक मास्टर ने बेस्ट पढ़ाए है, एक चैप्टर किसी मास्टर ने, ये मान लीजिए दिशा वाला किसी ने, इनपुट आउटपुट वाला किसी और ने बताया, मशीन वाला किसी को। मैं अलग अलग जो भी वीडियो है जो मैंने पढ़े थे और मेरे रीजनिंग के सारे क्वेश्चन सीखे, वो मैं वीडियो के आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगा अगर आप कहोगे। और हिंदी में या तो आपको नवीन व्याकरण वाली किताब जो कि 9 से 12 नहीं है, ये तो पढ़नी ही पढ़नी है, यानी आप इसे तो कंठस्थ करना है। और एक मानस पब्लिकेशन मिश्रा सर की किताब आती है वो पढ़ना है। अब कईयों के पास राघव प्रकाश भी किताब होगी तो आप उससे ही पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने मानस पब्लिकेशन और नवीन व्याकरण हिंदी वाली किताब से पढ़े थे, तो मेरे 100 में से 100% अंक आए थे। और हिंदी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनकी आपके पास दिशा की बुक है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है तो मैं आपसे उससे रिलेटेड कंटेंट आपको टेलीग्राम या यूट्यूब पर उपलब्ध करा दूंगा। अब हम देख रहे हैं इंग्लिश के लिए मैं आपको बोलूँगा, आपको पता है कि राजस्थान में वैसे भी इंग्लिश कमज़ोर होती है, और इंग्लिश में मैं आपको बता दूँ 5 क्वेश्चन है वो तो पैराग्राफ से आएंगे जो कि आपको वही पढ़ कर करने होंगे। और जो
लगभग 3 क्वेश्चन है वो पैसिव वॉइस और इनडायरेक्ट स्पीच से आएंगे। यानी आप लगभग 2 या 3 क्वेश्चन से आएंगे। तो आपको सबसे पहले पैसिव वॉइस इनडायरेक्ट स्पीच को कवर करना है और इसके लिए आप केवल ल्यूसेंट की वो भी छोटी वाली किताब लानी है ताकि आप सिलेबस कवर कर सके, आपको ऐसा लगे कि हाँ मैंने सिलेबस कवर कर लिया है। अदरवाइज मैं इंग्लिश से रिलेटेड आपको नोट्स भी उपलोड करा दूंगा टेलीग्राम पर, आप कहोगे तो। राजस्थान जीके में आपको कोई एक किताब पढ़नी है कोई भी, और इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से करने हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। और किताब मत बदलना, वो बता देगा ये ले लेना, कुछ भी नहीं कर सकते आप। जीके में अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो मैं बोल रहा हूँ आप जैसे 30 क्वेश्चन आते हैं तो आप 22 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कर दोगे। और आप एक मान लीजिए अलग अलग किताबें लाते हैं फिर आप 25 कर लोगे, तो क्या ऐसा नहीं है? आपको केवल एक किताब जो आपके पास है वही पढ़नी है और उसे ही लास्ट तक पढ़ना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करने हैं। मैं आपको बता दूं अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए तो ये मान लिया आपके जीके के लगभग 25 प्लस क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अब इंडिया जीके के लिए आपको मैं यूट्यूब चैनल बताऊंगा या इसी यूट्यूब चैनल पर क्लासें अपलोड करा दूंगा, या एक प्रीवियस ईयर की घटना चक्र की किताब आती है वो पढ़ना है। और इंडिया जीके में आपको सबसे ज़्यादा महत्व भूगोल को देना है। भूगोल के बाद जो मध्यकालीन भारत के अंदर संस्कृति जो कला और साहित्य वाला पार्ट है वही पढ़ना है। और इसके बाद आधुनिक इतिहास पढ़ना है। आपको याद रखना भूगोल फिर मध्यकालीन इतिहास में वो भी कला और संस्कृति पढ़नी है, फिर आपको आधुनिक इतिहास, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। अब आप पढ़ रहे हो मध्यकालीन समय राजवंश के क्वेश्चन नहीं बने, क्वेश्चन केवल कला संस्कृति और आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन बनेंगे। और आधुनिक इतिहास में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं कि महात्मा गांधी की कौन सी बुक से कौन सा नारा था, कौन सा सम्मेलन था। यानी आपको महात्मा गांधी से रिलेटेड हर एक चीज़ याद कर लेनी है। और भूगोल में आपको सबसे जो रिलेवेंट मैं आपको बता दूं, भूगोल में आपको एक तो जो भौतिक प्रदेश वाला चैप्टर है वो तो कंठस्थ करना है भूगोल में, यानी जिनसे क्वेश्चन बनते हैं वो बता दिए। अदरवाइज मैं इन इंडिया जीके से रिलेटेड कंटेंट भी मैं आपको यूट्यूब चैनल पर करवा दूंगा और मैं वादा करता हूँ उस कंटेंट से एक भी क्वेश्चन बार, ये मान लीजिए अगर 38 क्वेश्चन आएंगे तो ये मान लीजिए इंडिया जीके के लगभग 90% क्वेश्चन है वो उस वीडियो में आपको मिल जाएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और आप कितनी भी टेस्ट सीरीज देख लेना, उनमें आपको बताता है। और पॉलिटी के लिए मैं आपको फ्री कंटेंट या पीडीएफ जो भी कुछ होगा, जो भी वीडियो क्वेश्चन मैं आपको अपलोड करा दूंगा, इसमें भी आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप बोलोगे कि इसके 38 क्वेश्चन आते हैं, हम तो किताब में अगर आपको पढ़ना है तो आप पहले क्या करना है, आपको भूगोल पढ़ना है। भूगोल हो सके तो मैं इसी यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो या अदर जो भी आप देखें वहाँ पर आपको भूगोल कंप्लीट कर लेना है। भूगोल में भी कुछ उसके अंदर दिए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए आपको क्या करना है, नोट्स बना लेने हैं सिंपल से यूट्यूब पर देख के, ताकि आपके क्वेश्चन कवर हो जाए। उनमें भी खाद्य श्रृंखला वाले, ऊर्जा पिरामिड वाले वही क्वेश्चन। तो अगर आपको इंडिया जीके से रिलेटेड विस्तृत मतलब स्ट्रेटजी चाहिए, यानी कि ऐसा कौन सा पढ़ें कि लगभग हम 38 क्वेश्चन में से लगभग 30 क्वेश्चन कर दें, तो उसको भी मैं आपको बताऊँ। लगभग मैंने आपको यहाँ बता दिया, आप समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करो। अब हम देखते हैं साइंस केवल और केवल आपको 9वीं 10वीं की किताब से ही पढ़नी है। दोबारा ध्यान दे लेना, अगर आप साइंस कितनी भी किताबें ले आना चाहें, कितनी यूट्यूब से क्लासें ले आना, आप नहीं कर पाओगे एग्जाम में। क्वेश्चन अगर आप नोट्स बना रहे हो, क्या मतलब हुआ जब क्वेश्चन ही नहीं बने? क्वेश्चन बनेंगे 9वीं और 10वीं की किताब से। आपको 9वीं और 10वीं की किताब से जैसे आपको क्या करना है कि 9वीं की क्लास का पहला चैप्टर है, उससे मेन हेडिंग वाले पॉइंट है वो निकाल के आप एक रजिस्टर में लिखना। फिर दूसरे चैप्टर इस प्रकार एक छोटा सा रजिस्टर बना लेना है। इससे आपकी साइंस और साइंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैंने इस यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड करा चुका है जो कि दिशा पब्लिकेशन का है। उसके अंदर यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो जितने भी आए हुए हैं उनका वीडियो तो आप देख सकते हो। उसके आगे भी मैं आपको अपलोड करा दूंगा। आप एक्स्ट्रा एफर्ट बिल्कुल भी मत लगाना, क्योंकि आप कवर भी नहीं कर पाओगे। ये मान लीजिए अगर आप हज़ारों किताबें पढ़ रहे हैं और आपको कंटेंट भी याद नहीं हो रहा तो क्या, और एक आप छोटी सी किताब पढ़ रहे हो लेकिन आपको कंटेंट याद हो रहा है तो आपको इससे क्या कॉन्फिडेंस आएगा। अब मैं बता दूं कि सिलेक्शन स्ट्रेंथ, अगर आप चाहते हैं कि मैं भी आपके साथ मतलब इस यूट्यूब चैनल पर पटवारी से रिलेटेड वीकली टारगेट अपलोड कराऊँ, मतलब कहने का मतलब कि हमें एक हफ्ता में क्या क्या पढ़ना है, हिंदी का कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ना है, मैथ का कौन सा टॉपिक किस यूट्यूब चैनल से करना है, किस मास्टर से करना है, यानी यदि वीकली टारगेट की सीरीज चलानी है तो अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं चला दूंगा। और लगभग मैं आपसे वादा करता हूँ लगभग हम 3-4 मंथ में हमारा एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। इसके अंदर आपको कोई भी किसी भी प्रकार के कंटेंट की जरूरत नहीं, सभी के सभी कंटेंट मैं आपको टेलीग्राम या यूट्यूब के लिंक में उपलब्ध करा दूंगा, जहाँ से आप कंप्लीट करें। तो आप जरूर बताएं कि आपको वीकली टारगेट सीरीज मुझे शुरू करनी चाहिए, आप ज्वाइन कर लेंगे। अब मैं दूसरा कोई भी पेड कोर्स ना लें, ये मैं आपको बता दूं पेड कोर्स से कुछ नहीं होने वाला। वही चीज़ें वो पढ़ाते हैं जो किताबों में है। ये मान लीजिए पेड कोर्स अगर आप लेते हैं और ये मान लीजिए भर्ती नहीं आती है एक, तो आपके पैसे, दूसरी बात आप नहीं पढ़ पाओगे। उसमें इतने वीडियो है उन्होंने रिकॉर्ड करके रखे हैं, वही देते थे, वही चिपकाते जाते हैं, वही पटवारी को वही वीडियो को नहीं कर पाओगे आप। फिर आप उनके नोट्स बना रहे हो, 100 वीडियो, इतिहास के 100 वीडियो, उनके नोट्स बना रहे हो, याद है ही नहीं, नोट्स बनाए हुए पड़े। तो मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ पेड कोर्स मत लेना। अगर आपका मन भी करे तो भी मत लेना। एक बार अपना किताबों से और जो मैं सोर्स बताऊँ उनसे पढ़ कर देखना, फिर आप जिसने कोर्स ले रखा है ना उसके बराबर अगर आपका स्कोर ना आए तब बोलना। और जो ओनली रिलेवेंट स्टडी मटेरियल है वही पढ़ना है। ये नहीं कि आप अनाप शनाप चीज़ें पढ़ रहे हैं, एक
प्राचीन इतिहास के 50-50 वीडियो देख रहे हैं, जबकि क्वेश्चन आए तो एक आए वरना आए ही ना। इसलिए मैंने आपको बता दिया, नो पेड कोर्स, ओनली रिलेवेंट स्टडी कंटेंट और 100% सक्सेस मिलेगी अगर आप मेरी बताई हुई सीरीज। मैं कोई ये नहीं कि भाई साहब कि ये बता दिया हुई, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जिसमें लोग सबसे ज़्यादा मतलब भ्रामक होते हैं, यानी लोग इधर उधर की बातें सुन के हज़ारों किताबें लाकर, उस मास्टर ने वो किताबें बता दी वो ला रहे हैं, उस मास्टर ने वो किताबें बता दी वो नहीं। आपको जितना मैं कंटेंट बताऊंगा उनसे आपके क्वेश्चन ना बने तो मेरे को कहना है, मैं बोल रहा हूँ आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो भी रेलिवेंट कंटेंट जहाँ से बनता है। आप देख लेना, जितना भी पटवारी सिलेक्ट हुए उन्हें पूछ लेना उन्होंने कहाँ से पढ़ा है, आपको कोई कोई किताबें बता रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ आप एक बार विश्वास ये मान के ले लीजिए, अभी तो भर्ती नहीं, आप केवल मेरे को 1 मंथ फॉलो करके देख लीजिए। अगर आपका इंप्रूव ना हो पटवारी के रिलेटेड तो आप मेरे को बता देना। अगर आपको मेरा ये वीडियो बढ़िया लगता है और आगे भी अगर आप इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कोई शिकायत या सुझाव हो तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो अगर आप मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी शिकायत हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।